नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर रिक्वायरमेंट 2027 के बारे में। इस वीडियो में 10वीं पास उम्मीदवार इंडियन नेवी में अग्निवीर एमआर के पद पर आवेदन कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट डेट, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस और सिलेक्शन प्रोसेस और ऑनलाइन फॉर्म आपने कैसे भरना है, ये सब स्टेप बाय स्टेप बताने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की मैं बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है इंडियन नेवी। पोस्ट रहेगी आपकी अग्निवीर की, जो मैट्रिक रिक्रूट की रहेगी। बैच है आपका 1 जनवरी 2027 से फरवरी 2027। दो बैच हैं। जेंडर होगा अनमैरिड मेल और फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान देना। और टोटल जो वैकेंसी इसमें मेंशन नहीं की गई है इसके ऑफिशियल वेबसाइट में। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस होगा आपका 4 इयर्स का होगा अग्निवीर ट्रेनर। और स्टार्टिंग जो मंथली पे मिलेगा आपको 30,000 फर्स्ट ईयर में मिलेगा, राइट। बढ़ते बढ़ते वो 40,000 हो जाएगा फोर्थ ईयर तक। एप्लीकेशन मोड होगा ये ऑनलाइन होगा। और स्टेज 1 एग्ज़ाम होगा जो मई 2026 को होगा। और मेरिट लिस्ट बेसिस होगा ऑल इंडिया मेरिट, नॉट स्टेट वाइज की एमआर डिस्ट्रिक्शन फ्रॉम एसएसआर। इंडक्शन होगा दिसंबर 2026 एट आईएनएस चिल्का उड़ीसा में। और इंडक्शन होगा फरवरी 2027 का मई 2027 एट आईएनएस चिल्का उड़ीसा। इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो रिक्वायरमेंट एक्टिविटी की मैं बात करूँ तो स्टेज 1 आईएनईटी 2026 की जो एप्लीकेशन विंडो बोथ बैचेस के लिए वो 14 मार्च से 6 अप्रैल तक ये ओपन हो रही है। करेक्शन विंडो रहेगी आपकी 10 से 11 अप्रैल 2026, 2 दिन के रहेगा। और स्टेज 1 का आईएनईटी एग्जाम होगा मई 2026 में होगा। और आईएनईटी रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा वो मई जून 2026 में हो जाएगा। स्टेज 2 की मैं बात करूँ अग्निवीर एमआर 01 2027 शॉर्ट लिस्टिंग और इशू ऑफ कॉल ऑफ लेटर्स सितंबर 2026 में आएगा। स्टेज 2 के लिए जो पीएफटी रिटर्न और मेडिकल होगा वो अक्टूबर 2026 में होगा। और इंडक्शन एट आईएनएस चिल्का में होगा जो दिसंबर 2026 में होगा। स्टेज 2 अग्निवीर एमआर के लिए जो फरवरी 2027 में, वो शॉर्ट लिस्टिंग एज ए इशू ऑफ कॉल लेटर वो फरवरी 2027 में होगा। और स्टेज 2 पीएफटी रिटर्न और मेडिकल आएगा वो होगा जो मार्च 2027 में होगा। इसी तरह इंडक्शन एट आईएनएस चिल्का में मई 2027 में होगा। इम्पोर्टेंट फीस की मैं बात करूँ एप्लीकेशन फ़ीस की, तो आप देख सकते हैं फीस कॉम्पोनेंट होगा एग्जामिनेशन फीस होगा प्लस 18% जीएसटी होगा, जिसमें अमाउंट होगा एग्जामिनेशन फीस 550 रुपये हो प्लस जीएसटी होगा। एप्लीकेशन स्टेज होगा स्टेज 1 आईएनईटी ओनली होगा। पेमेंट मोड आपने ऑनलाइन पे करना है, जैसे नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई यूज़ कर सकते हो। स्टेज 2 फ्री होगा। सीएससी अपलोड असिस्टेंट होगा जो ऑप्शनल है, वो उसका जो अमाउंट लगेगी वो 60 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। एप्लीकेशन स्टेज ओनली होगा एट सीएससी इंटरली ऑप्शनल फैसिलिटी। एज लिमिट की मैं बात करूं तो स्टेज और बैच के अकॉर्डिंग जो आईएनआईटी 2026 एप्लीकेशन बोथ बैचेस के लिए जो एज होनी चाहिए बिटवीन इंक्लूड बोथ डेट इंक्लूसिव, जैसे 1 दिसंबर 2004 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच। और स्टेज 2 अग्निवीर एमआर 01 2027 01 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच होनी चाहिए। इसी तरह स्टेज 2 अग्निवीर एमआर 02 2027 से 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 तक होना चाहिए। और मैरिटल स्टेटस की मैं बात करूँ तो ये ध्यान देना मस्ट बी अनमैरिड होना चाहिए एट एनरोलमेंट। मैरिज ड्यूरिंग 4 ईयर टेन्योर रिजल्ट इन डिसमिसल फॉर सर्विस। ये ध्यान देना जब सर्विस के दौरान भी आप शादी नहीं कर सकते हो, ये ध्यान देना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो आपसे जो मांगी गई है क्वालिफिकेशन वो मैट्रिकुलेशन यानी क्लास 10th पास होना चाहिए, जिसमें मिनिमम मार्क आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए। बोर्ड और इंस्टीट्यूशन टाइप होना चाहिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गोल। इसी तरह क्लास 10 अपेयरिंग होने चाहिए 2025-26 वालों के लिए, जो मस्ट सिक्योर मिनिमम लेट डाउन मार्क। ओरिजिनल मार्कशीट रिक्वायर्ड फॉर लेटर स्टेज में, ये ध्यान देना। सेम एज ए बोर्ड होना चाहिए फ्रॉम स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन GOL। वैकेंसी डिटेल की मैं बात करूं, जो पोस्ट रहेगी आपकी अग्निवीर की रहेगी जो
MR के लिए जो बैच है वो 01/2027 एंड 02/2027 तक, और जेंडर है जो मेल फीमेल जो बोथ अनमैरिड होने चाहिए, और मेरिट लिस्ट बेसिस ऑल इंडिया मेरिट में, नॉट स्टेट वाइज है, ध्यान देना। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो INIT स्टेज 2 में होगा। INIT 2026 इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट होगा जो MR स्पेसिफिक फॉर्मेट में होगा। पार्ट स्टेज 2 में आएगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट चेक किया जाएगा। इसमें देख सकते हैं जेंडर के लिए जो फिजिकल मांगी गई है 1.6 किलोमीटर की रन है जो आपने मेल ने 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है, और स्क्वाट उसको 20 लगाने हैं, उठक बैठक जो पुशअप आपने 15 करने हैं, और बेंट नी सीटअप्स 15 करने हैं। इसी तरह फीमेल के लिए जो आपने 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना है वो 8 मिनट में कंप्लीट करना है, स्क्वाट आपने 15 लगाने हैं, पुशअप आपने 10 लगाने हैं, और बेंट नी सीटअप भी 10 लगाने हैं। पार्ट बी स्टेज 2 पार्ट बी में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, MR स्पेसिफिक फॉर्मेट में होगा। आप ये ध्यान देना, ये जो इसमें क्वेश्चन आएंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, बाइलैंग्युअल हिंदी इंग्लिश में आएगा। 30 मिनट 2 सेक्शन होगा, जैसे साइंस और मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस का आएगा, और 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से आएगा। फिर पार्ट 2 में पार्ट सी स्टेज 2 पार्ट सी में रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर आपका एग्निवीर MR INET स्टेज 2 एग्जाम रिटर्न एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूँ तो टोटल क्वेश्चन आपका 50 आएगा, जिसमें 100 और MR के लिए 50 आएगा और SSR के लिए 100 आएगा। टोटल मार्क इसमें 50 का होगा और SSR के लिए 100 मार्क का होगा। ड्यूरेशन आपका 30 मिनट का होगा, फॉर SSR के लिए 60 मिनट का होगा। सेक्शन की बात करूँ अग्निवार MR के लिए 2 आएगा, जिसमें साइंस मैथ होगा और जनरल अवेयरनेस का होगा, और SSR के लिए 4 सेक्शन होगा, जैसे इंग्लिश साइंस मैथ और जनरल अवेयरनेस का आएगा। स्टैंडर्ड होगा 10th मैट्रिकुलेशन के हिसाब से, और अग्निवीर SSR होगा +2 के हिसाब से। नेगेटिव मार्किंग भी है बोथ में, ध्यान देना 0.25 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे ईच रॉन्ग आंसर के। और मीडियम होगा बाइलैंग्युअल यानी हिंदी इंग्लिश, और दोनों हिंदी इंग्लिश में पेपर आएंगे। मेरिट लिस्ट बेसिक होगा, ऑल इंडिया मेरिट के लिए है फॉर MR के लिए, और स्टेट वाइज मेरिट है फॉर SSR के लिए, ध्यान देना। मैंने इसमें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी बताई है, तो एक बार विजिट करके जरूर पढ़ लेना, आपकी बहुत हेल्प होगी। सो सैलरी और सेवानिधि और फाइनेंशियल बेनिफिट की मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में आपका 30,000 मिलेगा, आप ये देख सकते हैं। इन हैंड आपको 21,000 मिलेगा, कैंडिडेट कॉर्पस 9,000 और गवर्नमेंट कॉर्पस कंट्रीब्यूशन 9,000 का होगा। इसी तरह सेकेंड ईयर में आपको 33,000 मिलेगा, इन हैंड 23,000 होगा, और प्लस ये कटेंगे आपके और थर्ड ईयर के लिए आपको 36,500 रुपये मंथली पैकेज होगा, जिसमें इन हैंड आपको 25,550 रुपये मिलेगा, और कैंडिडेट कॉर्पस 30% आपका कटेगा तो 10,950, और गवर्नमेंट कॉर्पस कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट देगी आपको 10,950 रुपये। इसी तरह फोर्थ ईयर में आपका 40,000 हो जाएगा, जो इन हैंड 28,000 मिलेगा, और कैंडिडेट कॉर्पस होगा 12,000, और गवर्नमेंट कॉर्पस कंट्रीब्यूशन भी 12,000 होगा। जो कैंडिडेट कॉर्पस हो गया 4.02 लैक्स, इसी तरह गवर्नमेंट कॉर्पस कंट्रीब्यूशन भी 4.02 लैक्स हो गया। या आप एडिशनल बेनिफिट भी दे सकते हो, 40 लाख फॉर फुल एंगेजमेंट पीरियड, डेथ ऑफ एक्स ग्रेटिया ऑफ 44 लाख कंट्रीब्यूटेड सर्विस एनओ के, इन एडिशनल टू इंश्योरेंस डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन भी है, जैसे 44, 25, 15 लाख बेस्ड ऑन द 175 50% डिसेबिलिटी के हिसाब से। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे ही इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप ये पढ़ भी सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो एक बार आपको बहुत आसानी होगी। ये मैंने बताया गया कि कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कैंडिडेट फिल करने से पहले, तो ये भी जरूर देखें। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी बताई गई है और एक्सपर्ट टिप भी बताई गई कि आपका इजीली सिलेक्शन हो सके। तो एक बार जरूर विजिट करें और पढ़ें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा मैं लिंक दे दूंगा, तो क्लिक करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और डाउनलोड अगर नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान देना जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 14 मार्च से हो रहा है, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। ये थी जानकारी इंडियन नेवी अग्निवीर MR रिक्वायरमेंट 2026 की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।